आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ क्लोराइड एंड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। देखो, ऐसे समझो कि मेरे पास एक ऑर्गन है। अब मेरा ऑर्गन क्या करेगा? मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट करेगा, और हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है? वो होता है CO2। अब होगा क्या, एक वेन आके ये CO2 को कलेक्ट करके लेके जाएगा, और वेन में प्रेजेंट रहेगा ब्लड, और ब्लड में प्रेजेंट रहेंगे रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल क्या करेगा? CO2 का अपटेक करेगा। अब डिटेल में देखते हैं हमारे रेड ब्लड सेल में होने क्या वाला है। तो ऐसे सोचो कि हमारा RBC है, और इसमें हमने CO2 का अपटेक किया, लेकिन ऑलरेडी RBC में वाटर प्रेजेंट है। तो CO2 और H2O कंबाइन हो जाएगा, और ये बदले में बनाएगा H2CO3। लेकिन H2CO3 जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो तुरंत हमारे H2CO3 का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो बनाएगा HCO3- और H+। लेकिन हम हमारे बॉडी में देखो गाइस, H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे बॉडी की एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर बॉडी की एसिडिटी बढ़ गई तो CO2 का लेवल भी बढ़ेगा, और CO2 तो हमारे लिए टॉक्सिन है। तो क्या हम ऐसे ही H+ को पढ़ने थे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये RBC के आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, करेक्ट। और ये प्लाज्मा में फ्री के बहुत सारे क्लोरीन के क्या है? आयंस है, क्लोराइड आयंस है। तो होगा क्या, हम ना ये H+ को लालच देंगे। हम बोलेंगे हम क्या करेंगे, हम HCO3 को बाहर फेंक देंगे और बदले में क्लोरीन को अंदर ले लेंगे, फिर तुम दोनों मिलके बढ़िया से HCl बना के एसिडिक बन जाना। अब ये लालच ही है जिसमें मेरा H+ फंसने वाला है। तो हम HCO3- को बाहर निकालेंगे और क्लोरीन को अंदर डालेंगे, यानी एक नेगेटिव के लिए एक नेगेटिव किया, यानी अभी भी चीज़ें बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर गया है, ये जो मैं पूरी आपको प्रोसेस समझा रही हूँ उसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। समझ आई बात? सो व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट? इट इज द मूवमेंट ऑफ क्लोरीन इन दी रेड ब्लड सेल, जिसके बदले में HCO3- बाहर आएगा। तो आप बोलोगे आपने ये हरकत की क्यों? इसलिए कि ताकि H+ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़े। पर आप बोलोगे मैम HCl भी तो एसिडिक है। तो इसके पहले कि H+ और Cl- दोनों मिलके HCl बनाए, हमारा ब्लड ऑलरेडी एट द लेवल ऑफ लंग पहुंच जाएगा, और लंग में क्या है गाइस? एल्वियोलाई है। अब यहाँ पे भी ब्लड वेसल आएगी CO2 देने के लिए, और यहाँ पे हमको जब डिफ्यूजन करना है हमको तो CO2 देना है, पर मेरे RBC के अंदर तो H+ और Cl- रहने वाला है। समझ आ रही है बात? तो ऐसे तो हम CO2 नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो आसपास प्लाज्मा है उसमें मेरा HCO3- है। तो आप क्या करोगे कि इसके पहले कि HCl बने, हम वापस से Cl को बाहर डाल के HCO3 को अंदर ले लेंगे। यानी वो जो छोटा सा बच्चा नहीं होता जिसको हम टांग के रखते कि हाँ हाँ तेरी बैटिंग आएगी, बस उसी तरह Cl- को भी हमने लालच दिया, और जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया हमने Cl- को फिर से हमारे बॉडी के बाहर फेंक दिया, बॉडी के बाहर नहीं, RBC के बाहर, और HCO3- को वापस अंदर ले लिया। अब क्या होगा? H+ + HCO3- आ जाएंगे, फिर से दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2CO3 बनाएंगे। लेकिन फिर से H2CO3 क्या है? इट इज़ अगेन हाईली अनस्टेबल, तो फिर से ये टूटेगा और ये H2O और CO2 बनाएगा। यानी ऊपर जो रिएक्शन हुई थी एट द लेवल ऑफ ऑर्गन, उसके एग्जैक्टली अपोजिट हो रही है एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्लोरीन को क्योंकि रेड ब्लड सेल के बाहर निकाल के फेंका, इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। समझ आ रही है बात? तो देखो, क्लोराइड शिफ्ट हो रहा था ऑर्गन के लेवल पे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है वो हो रहा था एल्वियोलाई के लेवल पे। ये पूरी प्रोसेस क्यों हुई? ताकि आप बॉडी के बाहर CO2 को निकाल पाओ। तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे CO2 मिल गया एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, और अब हम इसको डिफ्यूज कर देंगे फ्रॉम योर ब्लड वेसल इनटू द एल्वियोलाई, and this is how complete reaction will occur. So with this I hope जो आपका complete concept है about the chloride and the reverse chloride shift, it is clear for you guys. Let's meet soon in the next session.